अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों को अभी जो पोयम पढ़ाई गई है उस पोयम से रिलेटेड चंद क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। उस क्वेश्चन के आंसर को आपको लिखना होगा। 200 पेज की आपको बुक बनानी है, नोटबुक, और उसके अंदर आप लोगों को ये असाइनमेंट डेट और डे के साथ करना है। सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में हमने क्या पूछा है आपसे। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन, पाठाच्या आधारे खालील कृती केव्हा घडतात ते लिहा। पोयम से रिलेटेड या पोयम के बारे में खालील कृती, नीचे दिए गए काम केव्हा घडतात, कब होते हैं, ते लिहा, वो लिखना है। मतलब नीचे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कब कब होता है वो लिखना है। नंबर 1, माता धावून जाते, माँ जो है वो दौड़कर जा रही है, कब। धरनीवर पक्षिणी झेपावते, ज़मीन पर माँ किस तरीके से बचाने के लिए दौड़ रही है, किसको। थर्ड, गाय हम्बड़त धावते, गाय जो है वो चिल्लाते हुए, शोर करते हुए दौड़ रही है, किसके लिए। हरिणी चिंतित होते, हरिणी हिरन, चिंतित फिक्र करना, चिंता में रहना, होते होना, हिरन जो है वो फिक्र में है, किसके। सेकंड क्वेश्चन, आकृती पूर्ण करा। कवितेतील माता आणि हरिणीचे वर्णन करणारे शब्द। कवितेतील पोयम में माता, मदर, आणि और हरिणीचे, हिरन के वर्णन करणारे शब्द, दोनों के बारे में जो 2 शब्द दिए गए, वर्ड दिए गए, वो कौन से। माता नंबर 1, सेकेंड हरिणी। माता के लिए कौन सा एक वर्ड पोयम में दिया गया है और हरिणी के लिए कौन सा एक वर्ड दिया गया है। मतलब माँ किसके लिए दौड़ रही है और हरिणी किसके लिए फिक्रमंद है। थर्ड क्वेश्चन, कौन ते लिहा, कौन वो लिखना है। परमेश्वराचे दास, परमेश्वर को पूजने वाला, मानने वाला, प्रार्थना करने वाला कौन है इस पोयम में। सेकेंड क्वेश्चन, मेघाला विनवणी करनारा, मेघाला आसमान को, विनवणी रिक्वेस्ट, करनारा करने वाला, आसमान को विनवणी करने वाला कौन है पोयम में। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य का मतलब होता है पोयम का समरी लिखना है हमको। खालील ओळीचे रस ग्रहण करा, मतलब हमको समरी लिखना है। नंबर 1, सवेची झेपावे पक्षिणी, पिल्ली पडतांची धरणी, भूकेले वत्सरावे, धेनू हंबळत जावे। मतलब बताया जा रहा है कि परिंदा जो है वो किस तरीके से, जो मदर है वो अपने बच्चे को बचाने के लिए कैसे ज़मीन पर गिरने वाले बच्चे को वो किस तरीके से बचाने की कोशिश कर रही है। वो अपने बच्चे को कभी ज़मीन पे गिरने नहीं देंगी। कौन, एक माँ। भूकेले वत्सरावे, एक भूखा बच्चा है, जो गाय का बच्चा है, जो तड़प रहा है, भूख से तड़प रहा है। धेनु हुम्बड़त धावे, और एक माँ जो है वो अपने बच्चे के पास जाने के लिए तड़प रही है, शोर कर रही है, हंगामा कर रही है, ताकि वो उसके पास जाए और उसकी भूख और प्यास को मिटा दे। क्वेश्चन, आई, प्राणी, पक्षी यांच्या मात्र प्रेमाचे कवितेतून व्यक्त झालेले वर्णन तुमच्या शब्दात सांगा। आई यानी मदर, प्राणी यानी एनिमल, पक्षी यानी परिंदे, यांच्या मात्र प्रेमाचे, उन बताया गया है कि ये तीनों के यांच्या मात्र प्रेम यानी माँ का प्यार, कवितेतून पोयम में व्यक्त झालेला, प्रेजेंट किए गए वर्णन तुमच्या शब्दात या, आपके वर्ड में, आपके अल्फाजों में लिखना है कि एक माँ, मतलब इंसानों के बच्चों की माँ, एक जानवर के बच्चों की माँ और एक परिंदों के बच्चों की माँ, तीनों की फीलिंग्स एक जैसी हैं। मतलब तीनों माँ जो है वो अपने बच्चों को तकलीफ़ में, मुसीबत में नहीं देखना चाहते हैं या नहीं देखते हैं। तो ये जो प्यार है, माँ की ममता है, उसको हमको अपने शब्दों में प्रेजेंट करना है। क्वेश्चन, संत नामदेवांनी परमेश्वराकडे केलेली विनंती साधारण स्पष्ट करा। बताया गया है कि संत नामदेवांनी, जो पोएट है, उन्होंने परमेश्वराकडे, अपने गॉड के पास, केलेली विनंती, किए गए रिक्वेस्ट, विनंती, सोधारण स्पष्ट करा, मतलब अपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है वो उसको, चाहे तो आप एग्जाम्पल देकर, सोधारण मतलब एग्जाम्पल भी देकर हम स्पष्ट कर सकते हैं कि वो किस तरीके से जो है वो विनंती कर रहे हैं। पोयम के ज़रिए आपको मिलेगा ये सब। लास्ट क्वेश्चन, पक्ष्यांच्या प्राण्याच्या आपल्या पिल्लाशी असलेल्या
संबंधाबाबत तुमच्या शब्दात अनुभव लिहा. पक्ष्यांच्या, प्राण्याच्या, परिंदों के, जानवरों के, आपल्या पिल्लाशी, अपने बच्चों के लिए असलेल्या होने वाले संबंधाबाबत, उनसे रिलेशन के बारे में, एक माँ का बच्चे से या बच्चे का माँ से तुमचा अनुभव लिहा. आपका खुद का एक्सपीरियंस लिखना है, आपका खुद का तजुर्बा लिखना है कि आपकी मम्मी के साथ आपका रिलेशन या आपका रिलेशन आपकी मम्मी के साथ कैसा है. एक माँ जो है वो औलाद का और एक औलाद का माँ के साथ किस तरीके से जो है वो हमको बताना है.